साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे ओआरएफ को लेकर के क्या हैं दिशा निर्देश, और ओआरएफ को अगर करने में आपके आ रही है परेशानी तो इन बातों का आपको रखना ध्यान। साथ में ओआरएफ जो करवाते हो विद्यार्थियों के साथ में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या इसके लिए दिशा निर्देश हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे। साथियों, ओआरएफ का स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है वो, आप उसके लिए पूरा ऐप का जो वीडियो है वो अलग से बनाया हुआ है कि किस प्रकार से ओआरएफ करवाना है। मोबाइल ऐप के अंदर पूरा प्रोसेस आपको अलग से वीडियो में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आपकी कोई समस्या है, कुछ क्यूरीज हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा है एक आदेश है वो प्रसारित हुआ। उसका जो विषय रखा गया है वो है मौखिक पठन प्रवाह, यानी कि ओआरएफ को ओआरएफ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के संबंध में यह है। इसमें बताया गया कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में मौखिक पठन प्रवाह ओआरएफ के संबंध में निम्नांकित निर्देश है वो प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि वर्तमान में ओआरएफ कार्यक्रम कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के विद्यार्थियों के हिंदी पठन दक्षता सुधार हेतु आयोजित किया जा रहा है। यानी कक्षा 3 का होगा, 4 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 4 ही कक्षाओं का होगा। और उसमें भी विषय कौन सा रहेगा? हिंदी का। यानी कक्षा 3, 4, 6, 7 के हिंदी विषय का रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि 100% विद्यार्थियों का मूल्यांकन इसमें शामिल हो। यानी कक्षा 3, 4, 6, 7 के जो हिंदी विषय के सारे विद्यार्थियों का इसमें मूल्यांकन करना है। ओआरएफ कार्यक्रम की अद्यतन टाइमलाइन निम्नानुसार रहेगी। इसका अभ्यास चरण जो था वो था आपका 2 मई से 3 मई, और इसका मूल्यांकन का वास्तविक चरण रहेगा वो 5 मई से लेकर के 9 मई तक इसका चरण रहेगा। यानी कि 5 से 9 मई तक इसका है वो वास्तविक चरण रहेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया हमें करनी है। यहाँ पर हम 3 नंबर पॉइंट ये बताया गया है कि अभ्यास व मूल्यांकन दोनों कार्यक्रमों का संचालन शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन आइकन का चयन करके किया जाएगा। यानी उसकी जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप उससे होगा। कैसे होगा वो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या आप राजस्थान टीचर्स अपडेट पे जाकर के वीडियो वाले आइकन पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हो। अगला है शिक्षकों को ओआरएफ मूल्यांकन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु निम्नांकित वीडियो लिंक्स का उपयोग किया जा सकता है। ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं लिंक्स को काम में लेते हुए हमने वीडियो भी बना दिया। तो आप इस वीडियो को अगर देखोगे तो आपको अलग से लिंक देखने की आवश्यकता है वो नहीं रहेगी। 5 नंबर पॉइंट है मूल्यांकन के दौरान एक समय में एक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जो मोबाइल में दिखेगा ये नहीं है कि हमें एक साथ चला दिया और 2-4 विद्यार्थियों, 2 विद्यार्थी या 3 विद्यार्थियों को एक साथ वो रीडिंग करने के लिए दे दी। एक टाइम पे एक विद्यार्थी रीडिंग करेगा। पहले कठिन फिर आसान पठन करवाया जाए, और विद्यार्थी को कठिनाई महसूस होने पर विद्यार्थी को एक और अवसर दिया जाएगा। यानी कि इसमें है कि 3 आकलन होंगे, पहले कठिन होगा फिर थोड़ा सरल होगा। अगर दोनों में विद्यार्थी है वो आसानी से पढ़ लेता है तो आकलन 3 उसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है। आकलन 2 के बाद में उसको सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर विद्यार्थी आकलन फर्स्ट में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसको सही से नहीं पढ़ पा रहा है, आकलन सेकंड को भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको आकलन 3 में विद्यार्थी को ले जाना है, जो कि काफ़ी सरल है, और उसको विद्यार्थी को अध्ययन है वो पढ़वाना है विद्यार्थी से। आगे है प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं पढ़ने की प्रक्रिया में रखना होगा। शिक्षक पढ़ने में सहायता नहीं की जाएगी, शिक्षक द्वारा कोई सहायता नहीं की जाएगी। मूल्यांकन बिना किसी व्यवधान के वातावरण में ही किया जाएगा। यानी जहाँ पर शोरगुल नहीं हो, शिक्षक द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं की जाएगी। उसको तकनीकी सपोर्ट कर सकते हैं शिक्षक द्वारा, और विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने की इसमें प्रक्रिया में रखना होगा। अगला है शिक्षकों एवं फील्ड अधिकारी की किसी भी
समस्या या शंका के निवारण हेतु जानकारी हेतु अपने पीओ या पीएमयू फेलो से संपर्क कर सकते हैं। आप इसी वीडियो को देखोगे तो आपके कोई समस्या आएगी नहीं। दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इस क्रम में समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यास व मूल्यांकन सत्र के दौरान अपने जिला पीएमयू फेलोज के साथ में विद्यालयों का भ्रमण कर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के संबंध में फील्ड व फीडबैक लेवें। जिला पीएमयू फेलोज द्वारा फीडबैक रिपोर्ट निर्मित करवा प्रस्तुत करावें और यह रिपोर्ट साला दर्पण पर निम्न विकल्प में प्रस्तुत की जा सकेगी। इसके लिए साला दर्पण पर रिपोर्ट न्यू का जो है उसमें ORF मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, यहाँ से है वो कार्यालयों के द्वारा रिपोर्ट है वो देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसमें ध्यान रखने योग्य बातें और ऐप में जो समस्या नहीं आए इसके लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। साला दर्पण शिक्षक ऐप पर मौखिक धारा प्रवाह पठन ORF के आकलन से जुड़ी मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुख्य जुड़ी बातें हैं। पहला है इसमें ORF आकलन से आप विद्यार्थी की AI द्वारा पठन गति व सटीकता को माप सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको पठन गति और सटीकता को आप माप सकते हैं। अगला इसमें है जिससे आप उन्हें उचित स्तर पर और बेहतर पढ़ा सकें, जिससे कि आप उनको उचित स्तर पर और बेहतर वो पढ़ा सकें। जब विद्यार्थी अलग अलग पठन स्तर होते हैं, यानी विद्यार्थियों का क्या होता है, इसे अब आप सोचें कि कोई विद्यार्थी का अलग स्तर का होता है, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत है, किसी को कम दिक्कत है, तो हम क्या करें, तो इसमें अलग अलग स्तर के ही जो पढ़ने के लिए जो कंटेंट आएगा वो अलग अलग कठिनाई स्तर का होगा। तो इसलिए आपको सभी विद्यार्थियों को देख करके इसमें 3 स्तर है वो रखे गए हैं। यहाँ पर हम आगे बात करें पढ़ें और बढ़ें, इसके बाद आगे चलेंगे तो ORF के जो 3 चरण इसके अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखें चरण की अगर हम बात करें तो ORF में 3 चरण है, आकलन, अपलोड, रिकॉर्डिंग और रिजल्ट। यानी आकलन में हम विद्यार्थी को कंटेंट पढ़वाएंगे, फिर उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग है उसको हम सुनेंगे कि साफ़ सुथरी है या नहीं है, शुद्ध अशुद्ध अलग है, लेकिन साफ़ सुथरी रिकॉर्डिंग साफ़ सुथरी आ रही है तो उसका मतलब हम उसको कर देंगे अपलोड, और अपलोड करने के बाद में उसका आएगा रिजल्ट। वो रिजल्ट आपको बाद में इसमें दिख जाएगा, जैसे आएगा उसको वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पर आकलन से पहले हमें 4 बातों का ध्यान है वो रखना होगा। यहाँ पर पहली जो बात है वॉइस रिकॉर्ड की गुणवत्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वॉइस रिकॉर्ड ही करता है तो उसकी गुणवत्ता को आपको ध्यान रखना है। शोर शराबे से दूर रखना है, फ़ोन की स्पीकर की जो आवाज़ है वो सही होनी चाहिए, जैसे रिकॉर्डिंग वाले की माइक की जो आवाज़ है वो सही होनी चाहिए, ये आप इसको देखेंगे। अगला है विद्यार्थी को रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ही निर्देश दें जिससे रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ नहीं आई। यानी विद्यार्थी को सारे निर्देश पहले दे दें, जब वो पढ़ने लगे तब आप बीच में निर्देश नहीं देने, अन्यथा आपकी भी आवाज़ उसमें आ जाएगी। अगला इसमें कि आप इशारों से विद्यार्थी को पूरा अनुच्छेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी जब वो पढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए उसको इशारे कर सकते हैं कि और पढ़ो, इस प्रकार से पूरा पढ़ने के लिए आप उसको इशारे से कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी कोई गलती करे तो आप उसे ठीक नहीं करें, तभी आकलन सही होगा। यानी विद्यार्थी अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको करने दो, आपको उसको सही नहीं करवाना पढ़ते टाइम पर, अन्यथा वो चीटिंग की श्रेणी में आएगा। अगला है विद्यार्थी से फ़ोन उतनी ही दूरी पर रखें जितनी वो आरामदायक महसूस करता हो। दूसरा है रिकॉर्डिंग अपलोड करने से पहले आपको रिकॉर्डिंग वो सुननी है। सुनने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसमें कम शोर हो, साफ आवाज़ हो और माइक की कार्यशीलता हो। अगर ये तीनों यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर ये तीनों सही हैं, यानी कम शोर है, माइक की कार्यशीलता और साफ आवाज़ है, तो आपको इसको कर देना है यहाँ से सुन करके सबमिट। जिसका कैसे करना वो वीडियो मैंने पूरा बनाया, वो उसको देख कर आप कर सकते हो। तीसरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए है कि माइक्रोफोन व लोकेशन की अनुमति आपको दे देनी है। अब इसको 2 प्रकार से दी जाएगी, दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला माइक्रोफोन लोकेशन अनुमति देंगे तो इस प्रकार का आइकन आएगा ऐप के अंदर ही, जो मैंने बताया है। यहाँ से हमें अनुमति देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सबसे पहले तो इसमें वाइल यूजिंग द ऐप है, ये लोकेशन मांगेगा। उसके बाद में वो आपको रिकॉर्ड करने के लिए
ऑडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगेंगे, दोनों में वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे, लेकिन कुछ में ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अनुमति देने के लिए किस प्रकार से देंगे, आपको फ़ोन की सेटिंग में चले जाना। किस में जाएंगे आप, फ़ोन की सेटिंग के अंदर, यहाँ पर देख पा रहे हो आइकन है वो, आप अलग अलग रहिए, आपको पता है कि फ़ोन की सेटिंग के अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद में आपको जाना है यहाँ से सर्च में ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाना होगा। किस पे जाना होगा, ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऐप्स में आने के बाद में आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप मिल गया, इसके ऊपर आपको करेंगे क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्या कर देंगे, आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आएगा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ से परमिशन वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर कर देना क्लिक। परमिशन वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो परमिशन ये दो चीज़ों की मांग रहा है, लोकेशन और माइक्रोफोन। तो आपको इसके ऊपर कर देना क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलाउड के लिए आएगा, ये जो लोकेशन और माइक्रोफोन है इसके लिए अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको लोकेशन वाले पे लेना, उसके बाद में माइक्रोफोन पे। तो लोकेशन वाले पे लेंगे तो अलाउ यूजिंग ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद में माइक्रोफोन के लिए भी अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर देंगे। अब साथियों चौथा आएगा हर स्तर के लिए आकलन, यानी मैंने आपको बताया था कि आयु उपयुक्त पठन आज में है थोड़ा सरल और सरल, यानी कि कक्षा के अनुसार पहले वाला आकलन कक्षा के अनुसार होगा, दूसरा थोड़ा सरल रहेगा और तीसरा है वो और सरल रहेगा। अगर पहले दोनों में कोई कठिनाई नहीं आ रही तो उसको तीसरा आकलन नहीं करना है, लेकिन दोनों अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो आपको तीसरे आकलन में विद्यार्थी को लेकर जाना, उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा। तो साथियों इस प्रकार से ORF के साथ कक्षा को आप निपुण बना सकते हैं। ये 5 से 9 मई तक रहेगा, कक्षा 3, 4, 6, 7 की हिंदी विषय के लिए रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।